रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस यूनिट में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। दो स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। वन, व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट डायरेक्टली, तो उसको हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे। उसको टाइप 1 में हम कंसिडर कर लेते हैं। और सेकंड टाइप लेंगे जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली इक्वेशन में प्रेजेंट न हो। तो ऐसे समय में भी हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे, जो मेथड अभी तक हमने पढ़ी है। तो इन जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यदि हम देखें तो उसमें हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश, इतने ही चीज इन्वॉल्व होते दिखते हैं। तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यदि मान लो उसमें y प्रेजेंट नहीं है एक्सप्लिसिटली, तो उसका फॉर्म रिड्यूस होके f ऑफ x y डैश y डबल डैश हो जाएगा। मतलब y तो दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, लेकिन y डैश में y है, y डबल डैश में y है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पर जो मेथड दी हुई है वो मेथड के हिसाब से वी हैव टू पुट y डैश इज इक्वल टू p एज न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y डैश व्हिच इज dy बाय dx इक्वल टू p को हम न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल पुट करेंगे। और पुट करने के बाद अब जो इक्वेशन होगी इसका डेरिवेटिव ले ले फिर से विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश dp बाय dx बन जाएगा। अब जब इसको हम इक्वेशन 2 में रखें तो इक्वेशन विल टेक द फॉर्म f ऑफ x, y डैश बन गया p और y डबल डैश बन गया p डैश इक्वल टू 0। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर में कोई भी फॉर्म तो हो सकती है, जो 12th क्लास में पढ़ा हमने, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, या अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा एग्जैक्ट, लीनियर, बर्नौली, कोई भी फॉर्म की इक्वेशन हो सकती है। फॉर्म को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन में डिपेंडेंट वेरिएबल p, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ये इन्वॉल्व हो गए। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में तो x और y थे, तो ये जो p रिलेशन में दिखेगा, इस p को फिर से हम रिप्लेस करेंगे dy बाय dx से। तो अब वो जो रिलेशन था वो फिर से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने लगेगा। मतलब एक बार फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिया, उसका जो सॉल्यूशन आया उसमें p को रिप्लेस करने के बाद में सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है। अगेन इट कैन बी सॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ x एंड y। मतलब डायरेक्टली जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें y मिसिंग था, उसको न सॉल्व करते हुए हमने उसको रिड्यूस किया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ऐसी दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसको समझने के लिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर y डबल डैश इक्वल टू 2x y डैश प्लस y डैश का स्क्वायर। अब इक्वेशन देखने से समझ में आ रहा है x तो प्रेजेंट है, y डबल डैश है, y डैश है, y डैश का स्क्वायर है, लेकिन y डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन में y इज नॉट प्रेजेंट एक्सप्लिसिटली। हम बोल सकते हैं y इज मिसिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल इज मिसिंग। तो ये इस टाइप में फिट होगा। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज हियर डिपेंडेंट वेरिएबल y इज मिसिंग, तो बाय मेथड क्या करना पड़ेगा, टेक y डैश इज इक्वल टू dy बाय dx व्हिच इज इक्वल टू p। तो y डैश p है तो y डबल डैश dp बाय dx हो गया। ये सारी चीजों को यहां पर पुट कर देते हैं तो इक्वेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर अपनी जगह पर, y डबल डैश हो गया dp बाय dx, 2x अपनी जगह पर, y डैश हो गया p प्लस y डैश यानी p का स्क्वायर। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई विद p एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको हमको पहचानना होगा कि कौन से टाइप में फिट हो रहा है। तो ऐसा ऊपर से देखने से लगता है dp बाय dx p डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट की टर्म है, और डिपेंडेंट का पावर m की टर्म भी है वहां पर, यानी बर्नौली की तरफ जाते दिख रही है इक्वेशन। तो रीअरेंज कर लो, डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म ले आओ लेफ्ट में, x स्क्वायर dp बाय dx माइनस 2xp इक्वल टू p स्क्वायर। कोएफिशिएंट 1 चाहिए, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सिंपलीफाई करके 2x विद माइनस n 1x स्क्वायर p स्क्वायर। अब ये सही तरह से हम पहचान सकते हैं dp बाय dx माइनस 2xp इक्वल टू 1x स्क्वायर p स्क्वायर।
So this is Bernoulli's differential equation with P, capital P is equal to minus 2 by x, capital Q is 1 by x square. नोटेशन कंपेयर करने के बाद में ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है ना, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है y पावर n, यहाँ पर p पावर, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड 4 बाय p स्क्वायर, 1 बाय p स्क्वायर, p बाय p स्क्वायर गिव्स 1 बाय p, और यहाँ से p स्क्वायर डिवाइड होता है 1 बाय x स्क्वायर। अब ये जो 1 बाय p आया, इसको न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल पुट करते हैं, पुट 1 बाय p एज दैट न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलरेडी y मिसिंग था, हमने p डिपेंडेंट वेरिएबल बोल के इंट्रोड्यूस किया, फिर से एक और नया डिपेंडेंट वेरिएबल 1 बाय p इक्वल टू z आ गया। तो इससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय p का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय p स्क्वायर dp बाय dx इक्वल टू dz बाय dx। यहाँ 1 बाय p स्क्वायर dp बाय dx है, तो माइनस को उधर भेज देंगे, 1 बाय p स्क्वायर dp बाय dx इक्वल टू माइनस dz बाय dx। इक्वेशन बिकम्स, above equation becomes minus dz by dx minus 2 by x z equal to 1 by x square। ये माइनस साइन नहीं चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब dz by dx प्लस फंक्शन ऑफ x into z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब वहां से डिपेंडेंट वेरिएबल का रूल खत्म हो गया। तो नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z as dependent variable। पढ़ा ही था हमने, बर्नौली इक्वेशन कैन ऑलवेज बी रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z as dependent variable। तो लीनियर को सॉल्व करने की मेथड, तो पहले यहाँ पर नोटेशन दे दो, p डैश न्यू फंक्शन हो गया, p डैश इज 2 by x, q डैश इज माइनस 1 by x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल p डैश dx रखो, 2 by x का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स log x सिंपलीफाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो फॉर्मूला है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिपेंडेंट वेरिएबल z इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड फंक्शन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर, q डैश इज माइनस 1 by x स्क्वायर dx, x स्क्वायर डिवाइड हो गया माइनस 1 तो उसका इंटीग्रेशन माइनस x। अब ये तो z में है, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो z क्या लिया था हमने 1 by p, तो अगेन रिप्लेस z by 1 by p, लेकिन p भी हमारा इंट्रोड्यूस किया हुआ था, p क्या था y डैश यानी dy by dx, तो दिस इज 1 upon dy by dx। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम में पढ़ा हुआ है, 1 upon dy by dx is equal to dx by dy। कर दो रिप्लेस, तो अब रिलेशन बिकम्स z की जगह आ गया dx by dy, साथ का x स्क्वायर रहने दिए इक्वल टू माइनस x प्लस c। अब ये फिर से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रायल और एरर मेथड से समझने की कोशिश करना, कौन से टाइप से ये सॉल्व हो सकता है, इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। यदि इसको ट्रायल और एरर से समझने की कोशिश किया तो एक स्टेज के बाद समझ में आता है कि x की टर्म सेपरेट की जा सकती है, y की टर्म सेपरेट की जा सकती है। तो x पर अपॉन माइनस एक्स प्लस c को c माइनस एक्स बोल के लिख दिया, dx वहीं रख दिया, dy को इधर रख दिया। तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस रिलेशन। ठीक, सो वेरिएबल सेपरेट हो गए, पूरा फॉर्म लिखना, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। 12th क्लास का आर्टिकल पहुंच गया, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गया तो दोनों साइड में जो जो वेरिएबल है उनसे इंटीग्रेट कर देते हैं। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जहां जो वेरिएबल उससे इंटीग्रेट हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा उससे k। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रल ऑफ dy y प्रॉब्लम इसकी है। अब ये दिख कैसा रहा है, न्यूमरेटर इज x स्क्वायर और डिनोमिनेटर इज c माइनस, दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? दोनों ही पॉलिनोमियल है, और न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल, और सॉरी न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब बोलो
न्यूमरेटर में बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में छोटे डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर हो, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर हो, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के केस में न्यूमरेटर में डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, तो डिवाइड किया जा सकता है। तो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल का इंटीग्रल हो गया विथ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके क्या रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। तो इसको डिवाइड किए फेयर वर्क होगा, x स्क्वायर को डिवाइड करना, इससे c माइनस x से लिखते समय हम उसको माइनस x प्लस c लिखते हैं। तो पहले तो x स्क्वायर की टर्म मिलाएंगे, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे x स्क्वायर मिलेगा माइनस x into माइनस x स्क्वायर माइनस cx, फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 बचा cx प्लस cx। अभी जो डिवाइजर है उसका डिग्री 1 है, जो बच रहा रिमाइंडर उसका भी डिग्री 1 है, तो फिर से फर्दर डिवीजन हो सकता है, फिर से डिवीजन हो सकता है। तो अब डिवीजन करते समय क्या नंबर मल्टीप्लाई कीजिए जिससे cx मिल जाए, इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे cx मिल जाए? माइनस c into माइनस x c और cx माइनस c into प्लस c माइनस c स्क्वायर, which is ये सब्ट्रैक्ट किया माइनस ये प्लस ये c स्क्वायर। अब कांस्टेंट आ गया, डिवाइजर की डिग्री 1 है, रिमाइंडर कांस्टेंट है, यानी डिवीजन कंप्लीट होगा। तो कैसे लिखा जा सकता है? Therefore this integral is quotient minus x minus c plus remainder c square upon divisor c minus x dx equal to y plus a। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया, रिजल्ट कैसा मिला? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर बाय 2 x से इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस c का इंटीग्रेशन माइनस cx प्लस c स्क्वायर कांस्टेंट है, c स्क्वायर कांस्टेंट लिखा 1 अपॉन c माइनस x का इंटीग्रेशन, करेक्ट, log ऑफ c माइनस x, log ऑफ c माइनस x और कुछ अपॉन माइनस 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y प्लस k। अब ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक ठाक कर लेते इसको, दैट इज ये सब जगह माइनस 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 दिख रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस cx, ये माइनस यहाँ पर आया, प्लस c स्क्वायर log ऑफ c माइनस x इज इक्वल टू माइनस y माइनस k। और ठीक करना है तो y को भी इधर ले लो, कांस्टेंट कर लेने दो, तो दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक चीज नोट करने की है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या था? 2, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे? तो वो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c और k। मेंशन कर सकते हैं वेयर c एंड k आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो इस तरह से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्पेसिफिक केस में जब डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग हो तो 2 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने का एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे।